टाइप डी चॉपर। टाइप डी चॉपर जिसे टू क्वाड्रेंट टाइप डी चॉपर भी बोलते हैं। इस चॉपर में दो डायोड्स और दो चॉपर्स का यूज किया जाता है। दोनों जो चॉपर्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं एक ही टाइम में, और जो दो डायोड्स होते हैं वो एक टाइम में कंडक्ट करते हैं। यानी दो चॉपर एक टाइम में कंडक्ट करेंगे, दो डायोड अनदर टाइम में कंडक्ट करेंगे। जब चॉपर कंडक्ट करेंगे तो डायोड कंडक्ट नहीं करेंगे, और जब डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में होंगे तो चॉपर कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं होंगे। टाइप डी चॉपर में दो डायोड्स और दो चॉपर्स कनेक्टेड होते हैं। CH1 CH2 हमारे चॉपर्स हैं, डायोड 1 डायोड 2 ये दो डायोड्स हैं। ये हमारे इनपुट सोर्स वोल्टेज से कनेक्टेड होते हैं, सोर्स जिसपे हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। चॉपर फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है, और इनके सेंटर में लोड कनेक्टेड होता है। इसमें जब हमारा चॉपर 1 और चॉपर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में होते हैं और सोर्स वोल्टेज से जब हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ से हमारा करंट फ्लो होगा, वो होगा सोर्स करंट। इस टाइम पे हमारा करंट जो होता है वो यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होता है और चॉपर 1 से फ्लो होकर लोड के अक्रॉस जाता है, और चॉपर 2 पे फ्लो होता है। लोड के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो होगा आउटपुट करंट, और आउटपुट वोल्टेज हमें लोड के अक्रॉस मिलती है। यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होती है। चॉपर 1 और चॉपर 2 वन टाइम पे कंडक्ट करते हैं, और इसका जो हैज्ड एरिया होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है, क्योंकि जो आउटपुट करंट है वो सोर्स से लोड की तरफ है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और आउटपुट वोल्टेज भी होती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसका हैज्ड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है। अल्फा हमारा फायरिंग एंगल होता है, जो कि हम चॉपर के गेट पर ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करने के लिए इनको कंडक्टिंग कंडीशन में लाने के लिए देते हैं। इस टाइम पे ये अल्फा जो फायरिंग एंगल होता है वो ग्रेटर देन होता है 0.5 से, और ये तो जब हमारे चॉपर दोनों कंडक्ट करते हैं एक टाइम पे। लेकिन सेकंड कंडीशन में अगर हमारे चॉपर 1 और चॉपर 2 ऑफ हो जाएं, तो जो हमारा करंट जो फ्लो होगा वो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो डायोड 1 से फ्लो होगा और लोड से फ्लो होकर डायोड 2 के क्रॉस जाएगा। इस टाइम पे सोर्स से करंट फ्लो नहीं होगा, ये वाला करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि चॉपर 1 ऑफ कंडीशन में है। तो डायोड 1 से फ्लो होकर लोड से आउटपुट करंट हमारा लोड की तरफ जाएगा और डायोड 2 की तरफ जाएगा। डायोड 1 और 2 एक टाइम पे कंडक्ट करते हैं। देखो इसमें आउटपुट करंट स्टिल पॉजिटिव है, जैसे पहले फ्लो कर रहा था अभी भी वैसे ही फ्लो कर रहा है। तो आउटपुट करंट पॉजिटिव होता है, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ये करंट यहाँ से फ्लो होके सोर्स की तरफ फ्लो करेगा। इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो -Vs की नेगेटिव में सोर्स वोल्टेज के इक्वल होती है। तो आउटपुट करंट तो पॉजिटिव हो गया लेकिन आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव हो गई, इसलिए इसका जो हैज्ड एरिया होता है जिसमें आउटपुट करंट पॉजिटिव होता है आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होती है, इसका जो हैज्ड एरिया होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, जिसमें जो अल्फा है 0.5 ग्रेटर होता है अल्फा के कंपैरिजन में, और अगर ये अल्फा इज इक्वल टू 0.5 हो तो ये 0 हो जाएगा। अब इस पे दो वे फॉर्म्स होती हैं। एक तो अगर चॉपर का टर्न ऑन टाइम ज्यादा होता है ऑफ टाइम से, यानी चॉपर ऑन ज्यादा टाइम तक ऑन रहता है ऑफ टाइम के कंपैरिजन में, तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव में रहेगी। इस टाइम पे जब ये हमारी आउटपुट वोल्टेज है, ये हमारा सोर्स वोल्टेज जो कि हम इनपुट से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं डीसी की फॉर्म में, ये शो करता है हमारा टर्न ऑन टाइम, चॉपर का ऑन टाइम शो करता है। जब चॉपर 1 और 2 ऑन कंडीशन में है, इस टाइम पे आउटपुट करंट इंक्रीज करता है। यहाँ पे आउटपुट करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा जब चॉपर ऑन टाइम में होता है। और
इस टाइम पे चॉपर 1 और 2 दोनों कंडक्टिंग कंडीशन में रहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जब ऑन टाइम ज़्यादा है हमारा ऑफ टाइम के कंपैरिजन में। और जो सोर्स करंट है वो भी इंक्रीज करता है, जैसे हमारा आउटपुट करंट इंक्रीज कर रहा है वैसे ही हमारा सोर्स करंट भी इंक्रीज करता है। लेकिन जब ऑफ टाइम, ये हमारा ऑफ टाइम शो करता है, जब चॉपर हमारा ऑफ टाइम में है, जब चॉपर ऑफ टाइम में होता है डायोड 1 और डायोड 2 कंडक्ट करेंगे। इस टाइम पे आउटपुट करंट क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि ये सोर्स से कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं प्रोवाइड नहीं हो रही, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो डायोड 1 और यहाँ से लोड के अक्रॉस डायोड 2 करंट फ्लो हो रहा है, तो आउटपुट करंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और डायोड 1 और 2 इस टाइम पे कंडक्ट करते हैं, और जो सोर्स करंट है वो भी नेगेटिव में चली जाती है। क्योंकि सोर्स करंट नेगेटिव में चली जाएगी जब आउटपुट वोल्टेज भी यहाँ पे नेगेटिव में है, सोर्स करंट भी नेगेटिव में चला जाता है। अगेन अनदर, जब हमारे सोर्स वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और चॉपर 1 और 2 ऑन कंडीशन में आते हैं, तो यहाँ से अगेन करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो जो आउटपुट करंट है वो अगेन इंक्रीज करेगा, और जो हमारा सोर्स करंट है वो भी इंक्रीज करेगा। और ऑफ टाइम में, जब हमारा चॉपर ऑफ टाइम में होता है तो डायोड 1 और 2 कंडक्टिंग कंडीशन में होते हैं, तो आउटपुट करंट अगेन यहाँ से डिक्रीज करने लग जाता है, और सोर्स करंट भी नेगेटिव जीरो होके नेगेटिव में चला जाता है। इस तरह से जब ऑन टाइम ज्यादा होता है ऑफ टाइम के कंपैरिजन में, तो हमारी ये वाली वेव फॉर्म बनती है, और आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। जब अगेन सोर्स वोल्टेज ऊपर कंडक्टिंग कंडीशन में होगा, आउटपुट करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और सोर्स करंट भी उसके साथ इंक्रीज करेगा। लेकिन सेकंड कंडीशन अगर हम लेते हैं, अगर ऑफ टाइम, चॉपर का ऑफ टाइम ज्यादा होता है ऑन टाइम के कंपैरिजन में, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाती है, नेगेटिव में हो जाती है, रिवर्स जैसे पहले किया था उसका ऑपोजिट। वेव फॉर्म वैसे ही रहेंगी लेकिन ऑन टाइम कम रहेगा। जब ऑन टाइम चॉपर का कम हो जाता है, उस टाइम पे देखिए आउटपुट करंट इंक्रीज करेगा, और तब तक ही इंक्रीज करेगा जब तक चॉपर ऑन कंडीशन में है, चॉपर 1 और 2 ऑन कंडीशन में है। और सोर्स वोल्टेज भी आउटपुट करंट की तरह इंक्रीज करेगी। लेकिन जब आउटपुट वोल्टेज, यानी जो हमारा सोर्स वोल्टेज नेगेटिव में चली जाएगी, उस टाइम पे जो हमारा आउटपुट करंट है डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ये चॉपर का ऑफ टाइम है, ऑफ टाइम ज्यादा है ऑन के कंपैरिजन में, और इस टाइम पे डायोड 1 और डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आएंगे, और जो सोर्स करंट है वो भी नेगेटिव में ही चला जाएगा। और जब ऑफ टाइम के बाद अगेन चॉपर 1 और 2 ऑन कंडीशन में आएंगे, और स्मॉल टाइम पीरियड के लिए आउटपुट करंट सिर्फ उतने ही टाइम पीरियड के लिए इंक्रीज करेगा, और सोर्स करंट भी आउटपुट करंट के साथ इंक्रीज करेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट करंट डिक्रीज करेगा और सोर्स करंट भी नेगेटिव में चला जाएगा, और जब वो अगेन पॉजिटिव में, यानी कि सोर्स वोल्टेज डीसी सप्लाई जाएगी, तो आउटपुट करंट जब चॉपर ऑन कंडीशन में रहेंगे, आउटपुट करंट इंक्रीज करेगा और सोर्स करंट भी इंक्रीज करेगा, इस तरह से। और जब हमारा ऑफ टाइम ज्यादा होता है उनके कंपैरिजन में, तो आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होती है, करंट स्टिल पॉजिटिव रहता है, इसलिए इसका हैज्ड एरिया जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो इज इक्वल टू होगी सोर्स वोल्टेज टर्न ऑन टाइम चॉपर का माइनस सोर्स वोल्टेज टर्न ऑफ टाइम चॉपर का अपॉन टी। टी शो करता है टोटल टाइम, ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम, यानी जो जिस टाइम में चॉपर ऑन है और प्लस जिस टाइम में चॉपर ऑफ है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल टाइम। और ये है टर्न ऑन टाइम ये जो शो कर जहाँ पे सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड हो रही है, और टर्न ऑफ टाइम जिसमें चॉपर ऑफ कंडीशन में है। अब यहाँ से क्या किया, सोर्स Vs को कॉमन ले लिया, तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज, ब्रैकेट में क्या आया, टर्न टी ऑन टाइम माइनस टी ऑफ टाइम अपॉन में टोटल टाइम। ये शो करता है कि ये जब हमारी ऑफ वोल्टेज ज्यादा होती है तो आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में होती है, जब ऑन ज्यादा होती है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, पॉजिटिव में होती है।
और अगर इसका थर्ड केस लें, थर्ड केस में जब आउटपुट वोल्टेज यानी कि आउटपुट जो टाइम है, ऑफ टाइम है और जो ऑन टाइम है, वो दोनों अगर इक्वल हो जाएं और अल्फा की वैल्यू भी 0 हो जाए, उस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो भी 0 हो जाती है। इस तरह से हमारा टाइप डी चॉपर वर्क करता है। थैंक यू।